क्यों? ताकि मंत्र की परीक्षा के लिए। काम देवता लोग केवल परीक्षा देने नहीं जाते, अमोघ दर्शन है, आए हैं तो कुछ देकर जाएंगे। क्या देकर जाओगे? बोले पुत्र देकर जाएंगे। अब मैं कुंवारी हूँ, तुम्हारा कुंवारापन सुरक्षित रहेगा, तुम्हारे कान से पुत्र का जन्म होगा। सो कान से पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम हुआ कर्ण। कान से जन्म होने के कारण उसके जन्म के समय में ही उसके शरीर में कवच विद्यमान था। मतलब कि इस कर्ण के रूप में वही सहस्त्र कवची एक बचे हुए अवशिष्ट कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था। भगवान ने कहा कि जब ये रूपांतरित होकर प्रकट हुआ तो हम दोनों को भी अब रूपांतरित होकर प्रकट होना चाहिए। तो सहस्त्र कवची कर्ण के रूप में पैदा हुआ तो नर और नारायण बोले कि हम अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट हो। नर अर्जुन के रूप में और कृष्ण रूप में नारायण प्रकट हुए। और इस बार नर की बारी थी लड़ने की, क्योंकि इससे पहले वाला कवच नारायण ने तोड़ा था। इस बार नर की बारी थी। चूंकि द्वापर काल चल रहे, इस बार 10,000 वर्ष तक रहकर लड़ने की मर्यादा नहीं थी, इसलिए देवराज इंद्र को ब्राह्मण रूप में भेजकर कर्ण के यहाँ से पहले ही वो कवच और कुंडल भिक्षा में मंगवा लिया। उसके बाद कवचहीन कर्ण का महाभारत युद्ध का बहाना बनाकर नरावतार अर्जुन के हाथ से उसका वध कराया और तब आगे अब जगत सुरक्षित रहेगा। कर्ण में कुछ गुण जरूर बताए जाते हैं, दानी था, ब्राह्मणों का भक्त था, लेकिन उसके सारे गुणों पर पानी फिर गया था, इसलिए कि वो स्वयं भी असुर था और दुर्योधन जैसे आसुरी वृत्ति वाले को उसने मित्र बना रखा था। अस्तु, इस प्रकार से जिस कथा को कहने में मुझे 10 मिनट लग गया होगा, इस पूरी कथा को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अर्धाली में प्रस्तुत किया। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। अब तक आपने मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति की 16 कन्याओं में से 13 का वर्णन सुना, 13 की संतानों का वर्णन सुना। एक बार नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को डर हुआ कि हमारा इंद्रासन न छीन ले। विघ्न डालने के लिए अप्सराओं को और कामदेव को भेजा, उनकी कुछ नहीं चली। जिनका स्मरण करके और लोग निष्काम हो जाते हैं, उनके हृदय पर ये अप्सराएं और ये कामदेव क्या प्रभाव डाल सकेंगे। वे लज्जित हुए, आकर क्षमा याचना किए तो श्री नर नारायण भगवान बोलेंगे, अरे कामदेव, अरे अप्सराओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमको तो इंद्र ने भेजा है। तुम्हारा मालिक वो अपनी आदत से लाचार है, तो किसी के धर्म को नहीं सह सकता है। एक राजा के सामने कोई नृत्य कला प्रदर्शन करते हैं तो इनाम पाते हैं, मैं जगदीश्वर हूँ, मेरे सामने तुमने नृत्य गान हाव भाव प्रदर्शित किए हैं तो हम दंड क्यों देंगे, पुरस्कार देंगे। पुरस्कार में क्या, एक अप्सरा को प्रकट किया अपने संकल्प से, उसका नाम हुआ उर्वशी। उर्वशी नाम की अप्सरा ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, नर नारायण भगवान ने अपने संकल्प से प्रकट किया। बता दिएगा कि इंद्र को दे देना, कह देना कि उसके स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा होगी और उसके स्वर्ग की शोभा को बढ़ाएगी। इस घटना से इंद्र को चुनौती दी कि अरे इंद्र, तू अपने स्वर्ग की तुच्छ अप्सराओं को भेजकर मुझे क्या दिखाएगा। उर्वशी जैसी अप्सरा मैं अपने संकल्प से रच दूं, जिसको तुमने सपने में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इंद्र लज्जित हुए, क्षमा याचना किए। अब 13 कन्याओं का वर्णन आपने सुन लिया। प्रसूति के गर्भ से 14वीं कन्या जो उत्पन्न हुई थी, उनका नाम है स्वाहा देवी, जिनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था, जिनसे पावक, पौमान और शुचि नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए।
इन तीनों का विवाह हुआ तो इनकी पत्नियों से 15 पुत्र उत्पन्न हुए। तो 15 की 45 ये, 3 पावक कोमल सूची 48 और 1 स्वाहा के पति अग्निदेव 48 और 1 49 प्रकार की अग्नि का आपने वर्णन सुना। और इसी तरह से 49 प्रकार के मर्दगणों की कथा आप 6वें स्कंद में सुनेंगे। अब श्री प्रसूति देवी के गर्भ से उत्पन्न 15वीं कन्या का नाम स्वधा देवी है, जिनका विवाह पितृगणों के साथ हुआ था, जिनसे धारिणी और वरुणा नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। वो ब्रह्म विद्या में बड़ी पारंगता है, ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाली है। 16वीं कन्या का नाम था सती देवी, जिनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ था। शंकर जी सती से संतान उत्पन्न करे, इसके पहले ही सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया पिता के यज्ञशाला में जाकर के। तो फिर विदुर जी को जिज्ञासा हुई कि सती ने संतान उत्पन्न करने के पहले पिता की यज्ञशाला में शरीर क्यों त्याग दिया। बोले कि सती के पति शंकर जी और सती के पिता दक्ष, इन दोनों में कुछ खटपट हो गई, अनबन हो गई। बोले ससुर दामाद में तो प्रेम होना चाहिए, अनबन क्यों हो गई, वो कथा मैं सुनना चाहता हूँ, ताकि सुनाऊंगा, लेकिन इस समय सीमा पार कर रहा है, इसलिए अब इससे आगे का प्रसंग सुनने के लिए अब 3:30 बजे के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। 3:30 बजे वाली कथा में श्री शिव पार्वती विवाह प्रसंग और श्री ध्रुव जी का बड़ा ही पुरातन चरित्र आपको सुनने को मिलेगा। इसी सूचना के साथ श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री आचार्य चरण की, श्री भगवान नाम संकीर्तन की, राम श्री हनुमंत लाल की, समस्त श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी सोनकर जी महाराज की, श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत् वागीशाय सिंधुने लक्ष्मी यस्यास्ते हृदये संवित्तं हिंगं श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तां तथा गुरुं वाक्कायमनसा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः। शोभां श्रीवृंदावनैरामसंगम श्रीराधामुकुन्दयुगलं परं नमामि। श्रीकृष्णं नारायणं वन्दे, श्रीकृष्णं वन्दे प्रियं, श्रीकृष्णं द्वैपायनं वन्दे, श्रीकृष्णं वन्दे तथागतम्। यं प्रव्रजन्तमृते कृत्यं द्वैपायनो विरकातर आर्याव पुत्रैकनमैतया करो दुष्टं सर्वं हृदयं नमामि तस्मै। यस्वानुभावमुख्यस्वसारमेकम् अध्यात्मदीप्तिमतीर्षतां तमोन्दं संसारिणां करुणापुराणगुह्यं व्याससोमुपयामि गुरुमुनिनां। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शौनकरीश्वरार्घ्य रुक्माङ्गदार्जुनशिष्टवीक्षणादि पुण्यात्मां परं भागवतां भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याज्ञां विनं पश्यन्ति सिद्धा स्वामित्वं वंदे गोधनं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं दीवाश्रद्धो भक्तो चन्द्रस्य वन्दे। श्री सीताराम गुरुराम पुण्यारण्यधारणं वन्दे विद्यानं कवीश्वरं।
अतुलित बलिधामं स्वर्णशैलावदेयं दण्डवल्लकुशानं ज्ञानामतुल्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाग्व्यातं नमामि पूजन्तं राम राम मधुरमधुराक्षरम् आरुह्यकविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भगवन्नाम वक्वे उनके परवंदन श्रीविनंदन श्री गिरिजापति श्री शारदश्रुति व्यासपालनी द्वादश भागवताचार्य चतुर्संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सदैकर बनाओ में तुलसी कबीर सूरनाथ मेरा श्री नानक श्री कन्हैया में विजय वर्ष मनोवचक्रम चलते परिकर जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रति राम तारक प्रदाता श्री चैतन्य की जय जय गुरुदेव भक्तमार स्वरूप सानुकूल सर्वमान सदा सवैकारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी वर्तमुनातक उत्कर्यादर्श संत सेवा वृत्तारी की जय जय गुरुदेव पराहारी आचार्य व्यास सर्व संत बोलिए प्रेम से श्री राम कृष्ण भगवान श्री अयोध्यानाथ की वृंदावन बिहारी श्री वैकुंठनाथ की श्री प्रहलाद की श्री गौरी शंकर भगवान की राम रसिया श्री अरविंद लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण 10 दिवसीय कथा सत्र का चतुर्थ दिवस है। श्री प्रभु कृपा से कथा की चतुर्थ स्कंध में चल रही है। आपने पूर्वान्ह की बैठक में श्री आदि सम्राट स्वयंभू मनु जी महाराज की 3 कन्याओं का वंश वर्णन सुना। आगे की कथा इस अपराह्न की बैठक में प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित से कथा का श्रवण करें। ध्यान होगा एक ही कथा 3 जगह चल रही है कालखंड से। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी सुना रहे हैं श्री शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों को। श्री सुखपाल में श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं श्री परीक्षित जी को एवं श्री हरिद्वार में श्री मैत्री जी सुना रहे हैं श्री विदुर जी को। सुनाते सुनाते मनु जी की तीसरी पुत्री प्रसूति जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था, जिनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जिन 16 में से 13 धर्म को ब्याही गई थी, 14वीं अग्निदेव को ब्याही गई थी, 15वीं पितरों को ब्याही गई थी और 16वीं शंकर जी को ब्याही गई थी, जिनका नाम था सती देवी। सबकी संतानों का वर्णन किए, लेकिन सती के शरीर से कोई संतान का वर्णन नहीं हुआ। क्यों? सती ने संतान उत्पन्न करने के पहले ही अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपने शरीर को त्यागन कर दिया। इस पर विदुर जी को जिज्ञासा हुई क्यों?
कहते हैं कि सती के पिता दक्ष प्रजापति एवं सती के पति शंकर भगवान, इन दोनों में आपस में कुछ अनुबंध, कुछ खटपट हो गई थी। तो अब इस पर फिर क्यों का प्रश्न आया। ससुर दामाद में तो प्रेम होना चाहिए, और वो भी मामूली दामाद में ही विश्वनाथ भवे शीलवतां सुनिष्ठे दक्षोत्तरवत्सलः विद्वेषमकरुं तस्मादनादत्यात्मजां सतीं। शंकर भगवान जो किसी से अपनी तरफ से बैर नहीं रखते, विश्वनाथ है, ऐसा दामता पाकर के अपनी कन्याओं के प्रति वात्सल्य रखने वाले दक्ष ने विद्वेष क्यों कर दिया। और वो भी ऐसा वैसा विद्वेष नहीं, सती को अपने प्राणों का परित्याग करने की नौबत तक आ गई। कोई खास कारण हो तो मैं उसे सुनना चाहता हूँ, मेरे जानने लायक हो। तब श्री मैत्रेयी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में प्रभु की आज्ञा से इसका विस्तार करने के लिए बहुत से प्रजापति नियुक्त किए। कर्दम प्रजापति, कश्यप प्रजापति, पंचजन प्रजापति, विश्वकर्मा प्रजापति इत्यादि बहुत से प्रजापति नियुक्त किए। फिर आवश्यकता प्रतीत हुई कि इन प्रजापतियों का एक प्रधान, मुखिया, नायक भी चाहिए। तो प्रजापति तो बहुत हुए, प्रजापतियों का नायक किसको बनाया जाए। तो देखा विधि विचार सब लायक दक्षिण की प्रजापति नायक। दक्ष को समस्त प्रजापतियों का भी नायक, प्रधान, मुखिया बना दिया। इससे दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया। और लोग तो प्रजापति ही रह गए, मैं तो प्रजापतियों का भी स्वामी हो गया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब छावा। एक बार ब्रह्मा जी ने प्रजा के हित पर विचार विमर्श करने के लिए प्रजापतियों की सभा बुलाई अपने दरबार में, और लोग पहले आ गए। दक्ष जानबूझकर मैं बाद में पहुंचूंगा, तो मैं सबके बाद में पहुंचूंगा तो मुझे देखते ही से उठ के खड़े हो जाएंगे, मुझे नमस्कार करेंगे, मेरे लिए माल्यार्पण इत्यादि करेंगे तो मेरी शान शौकत पड़ेगी। सचमुच में दक्ष के आते ही और लोग तो सब प्रतिष्ठन सदस्य स्वधिष्ठित साथ में और सब उठ के खड़े हुए इनका सम्मान करने के लिए। दो व्यक्ति नहीं खड़े हुए, कौन कौन? सर्वम मने ब्रह्मा जी और सर्वम मने भगवान शंकर, ये दो नहीं खड़े हुए। जितने खड़े हो चुके थे उतने ही संतुष्ट हो जाते दक्ष, तो कोई झंझट नहीं थी। लेकिन दक्ष के अहंकार ने उन्हें प्रेरित किया, देखो कौन खड़ा नहीं होने वाला है, कौन खड़ा नहीं हुआ। मेरा उत्तर कि एक तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और एक शंकर खड़े नहीं हुए। तो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो मेरे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। और उसमें भी ब्रह्मांड के मूर्धन्य पद परमेष्ठित पद पर आसीन है ब्रह्मलोक में, ये नहीं खड़े हुए, कोई बात। ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद है, दामाद तो पुत्र के बराबर होता है, शिष्य के बराबर होता है, इसे तो उसके खड़ा होना चाहिए था, मुझे सम्मानित करने के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? बड़ा अशिष्ट है, मैंने बड़ी भूल की, जो ब्रह्मा जी के बरखा में मिला करके ऐसे अशिष्ट को
ऐसे अभद्र को अपनी बेटी दे दी। कैसी बेटी? बोले बड़ी सावाक्षी बेटी, मृगलोचनी बेटी। किसको दे दी? बोले मरकट लोचना, बंदर के समान जिसकी आंख है। शंकर जी को बंदर के समान जिसकी आंख है, इसको मैंने दे दी अपनी बेटी। बड़ी भारी गलती की। इसके नहाने धोने का ठिकाना नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। चमड़े का वस्त्र हड्डियों का गहना लगा करके चिता की भस्म में पीट करके पागल की तरह घूमता रहता है। बहुत बहुत अभद्र अभद्र गालियां बकने लगे। शंकर जी खड़े क्यों नहीं हुए? इसमें दो भाव मुझे बताया करते। एक तो ये कि तुम तो प्रजापतियों के नायक मात्र ही हो ना, और ये तो सारे विश्व के नाथ है, विश्वनाथ। ये तो खड़े हो और तेरे आने पर अगर ये खड़े हो गए तो तेरा विनाश हो जाएगा, तेरी आयु नहीं टिकेगी। इस प्रकार से श्री हरि। दूसरी बात ये कि शंकर भगवान को तो थोड़ा भी अवसर मिला, थोड़ा भी अवकाश मिला तो ये चट अपने प्रभु के ध्यान में लग जाते हैं। इनकी समाधि सी लग जाती है। फिर क्या पता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। शंकर जी इसलिए नहीं खड़े हुए थे, लेकिन दक्ष इनके भाव को समझे बिना, इनकी महिमा को समझे बिना गाली बकने लग गए। शंकर जी की आंख खोली, क्यों जी क्या हल्ला हो रहा है? बोले आपके ससुर साहब नाराज हो गए। किस बात पर? बोले आप उठ के खड़े क्यों नहीं हुए? शंकर जी ने कहा मैं तो अपने प्रभु के ध्यान में था, मुझे क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इतनी सी बात पर इतनी नाराजगी अगर इनकी हो रही है, लो अब उठ के खड़ा हो जाता हूँ, अब शांत हो जाओ महाराज। काहे को? और तेजी में दक्ष प्रजापति गाली बनते ही है। शंकर जी ने सोचा कि इनका पारा चढ़ रहा है तो मुंह से गाली निकल रही है, और कहीं हमारा पारा चढ़ गया और हमारी तीसरी आंख खुल गई, इस ससुर साहब की हड्डी का भी पता नहीं लगेगा, जल की राख की ढेरी हो जाएंगे। हाँ, इनके मुझे गाली निकल रही है, मेरे कुर्सी में तो आग बसेगी, इनकी हड्डी का भी पता नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बोले दामाद की भर्त्सना करके ससुर साहब बदनाम हो रहे हैं, वो तो बदनाम हो। ससुर साहब का कुछ अनिष्ट करके दामाद क्यों बदनाम हो? इसलिए ऐसी संभावना जहाँ हो संघर्ष की, वहां से क्या करना चाहिए? मिट्टी सट जाना चाहिए। किसको? खास करके बद्रीनाथ को। हाँ, हर कोई ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले राजनीतिक स्तर के लोगों तो उनकी बात दूसरी है, लेकिन मेरे शरीर के बद्रीनाथ को खिसक जाना चाहिए। श्री कबीर बाबा कहते हैं कि आवत गाड़ी एक है, लेकिन पलट तो हो अनेक। कबीर मत पलटिए तो वही एक की एक। क्षमा शत्रु करी जस्य दुर्जन तुम करिष्यति, अत्रे पत्तुवन्य स्वयमेवोपशाम्यति। क्षमा खड़ग लीने रहे तो खल को कहा बसाए, अग्नि परितृण रहित थल तो आपको इतने बुझ जाए। शंकर जी उठे और चुपके चुपके खिसक गए वहां से। बात बढ़ाना ठीक नहीं है। इतने पर भी दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। दक्ष गाली, अब तक गाली बकते रहे, अब शाप दे दिए। मैं शाप देता हूँ, अयम देव यजन इंद्रो निर्भवस्तभागम देव देवनात्मा। मैं शाप देता हूँ कि देवताओं के साथ इस रुद्र को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। और भले इसको महादेव समझते होंगे, लेकिन मेरी समझ से देवताओं के समूह में देवगणाधम है। इसलिए
इसलिए इसको शाप देता हूँ कि देवताओं के साथ यज्ञ में इसको भाग नहीं मिलेगा। ऐसा जो शाप दे दिए शंकर जी की उपस्थिति में, उनके चले जाने के बाद, शंकर जी तो जा चुके थे लेकिन उनके गणों में प्रमुख नंदी जी विद्यमान थे। इनकी गतिविधि समझने के लिए नंदी जी से नहीं रहा गया। नंदी जी ने भी शाप दिया, देखो मेरे प्रशांत भजना नंदी और निर्भय विश्वनाथ स्वामी को बिना गलती के ये अब तक पहले डाला और अब शाप तक दे डाला, तो मैं भी शाप दे रहा हूँ इस अपराधी को कि जिस मुख से इसने मेरे स्वामी को शाप दिया है, इसका यह मुख, इसका यह मस्तक नहीं रहेगा, गिरेगा, नष्ट होगा। फिर पुनर्जीवन के लिए बहुत जोर लगाएगा तो इसको बकरी का सिर हो जाएगा, बकरी की जुबान हो जाएगी। और ये तो दक्ष को शाप दिया। अतिरिक्त और दो लोग बैठे जिनने दक्ष की गलती को रोकने का प्रयास नहीं किया, मूक दर्शक, मूक समर्थक बने रहे, उनको भी शाप दिया नंदी जी ने। जिन जिन लोगों ने शंकर जी की निंदा सुनकर सही है, विरोध नहीं किया, प्रतिवाद नहीं किया है, उन लोगों को भी शाप देता हूँ, ये लोग तत्व से विमुख हो जाएंगे। इस बात से श्री भैरव जी को आया रोष और उन्होंने शाप दिया कि देखो झगड़ा इनका आपस का और शाप हम लोगों पर आ रहा है, तो जाओ हम भी शाप देते हैं कि जो रुद्र के उपासक होंगे वे पाखंडी हो जाएंगे। पाखंडी बन धर्म को तो त्याग लेंगे और जो धर्म नहीं होगा उसी को धर्म कह करके और प्रतिपादन करने वाले हो जाएंगे। राजा भान इत्यादि के समर्थक हो जाएंगे, कमली व्यक्ति के समर्थक हो जाएंगे, पाखंडी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, प्रजा के हित पर विचार विमर्श के लिए सभा बुलाई गई थी। ये प्रजा का हित क्या करेंगे, आपस में गाली गलौज और श्रापी करके, और कोई वॉकआउट कर रहा है और कोई एक दूसरे को दंडित करने की बात कर रहा है। ब्रह्मा जी ने डांटा, प्रजा का हित पर विचार करने के लिए सभा बुलाई गई थी कि गाली गलौज और श्रापी और वॉकआउट के लिए सभा बुलाई गई थी। चुप रहो, शांत हो जा। बड़ी मुश्किल से सभा शांत हुई, लेकिन अनर्थ तो बहुत बड़ा बड़ा हो चुका था। जो कि दक्ष ने शाप दिया था, इसलिए डर के मारे कोई यज्ञ नहीं करावे, शंकर को भाग नहीं मिलेगा। यज्ञ कराएंगे और यज्ञ में शंकर जी की न्योताबंदी की शुरुआत हमारे ही तरफ से हो। पता नहीं शंकर जी क्या रुख अपनाएंगे, क्या अनिष्ट होगा, इसलिए हम यज्ञ कराएंगे ही नहीं। डर के मारे कोई यज्ञ नहीं कराएंगे। बिना यज्ञ के कल्याण कैसे होगा जीवों का? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं, प्रजा सृष्टा पूर्ववंश प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वं एषवोत्कृष्ट काम दुख। प्रजा की रचना साक्षात यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव। जैसे कामधेनु गौ घर में होती है तो सारे मनोरथ पूर्ण करके रखती है, इसी तरह से प्रजा ये यज्ञ तेरे घर की कामधेनु गौ है। यज्ञ का तुम आदर करोगे तो यज्ञ तुम्हें फलने फूलने का मौका देंगे। आजकल भी बहुत लोग यज्ञ का विरोध करते हैं, कहते हैं प्रजा भूखे मर रही है, खाने का ठिकाना नहीं, भूखमरी
फैली जा रही है। हम लोग परिवार नियोजन की योजना बनाते बनाते मरे जा रहे हैं। और ये लोग खाद्य पदार्थ जो तेल दूध घी आग में क्यों झोंकते हैं? ऐसा कौन कहते हैं? जो करोड़ों करोड़ों रुपए सिगरेट में फूंक देते हैं, अपने लिए नहीं क्या करते हैं? जिस सिगरेट के हर जूते पर लिखा रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, वायुमंडल को प्रदूषित करके पर्यावरण की समस्या को बढ़ा रहे हैं। वे अब आगे कहते हैं कि यज्ञ में हवन आहुति देना ये अनर्थ हो रहा है। लेकिन आज के वैज्ञानिकों से पूछिए, लोग कहते हैं कि वायुमंडल में एक ओजोन नाम की परत होती है, 40 किलोमीटर मोटी परत ओजोन कोई तत्व है। अगर वो हल्की पड़ जाए तो, अगर वो फट जाए तो सूर्य की तीखी किरणें मनुष्य को ऐसे जलाएंगी जैसे कि वेल्डिंग वाली लोहे को जलाती है। ओजोन की परत जो है सूर्य की तीखी किरणों को छन करके हम तक आने में सहयोग करती है। बहुत जगह से वो ओजोन की परत फट गई है, इसीलिए तीखी गर्मी पड़ने लगी है। बर्फ गल करके सुना है कभी अमरनाथ महादेव की प्रतिमा भी विलुप्त हो गई थी। अब चिंता लग रही है, यही रवैया रहा वायुमंडल के प्रदूषण का। तो एक दिन साइबेरिया का सारा बर्फ गल करके समुद्र में पहुंचेगा, समुद्र उद्वेलित होकर के एकार्ण हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। अब वैज्ञानिकों को चिंता लग रही है कि ओजोन की परत जो फट चुकी है, अब उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। तो अब के वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं कि यदि भारत के ऋषि लोग अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार फिर से यज्ञ कराना प्रारंभ कर दें तो उस ओजोन की क्षतिपूर्ति हो सकती है, वायुमंडल का प्रदूषण दूर हो सकता है। ये यज्ञ भगवान की कृपा थी जो जनक जी ने जानकी जैसी बेटी प्राप्त की थी। ये यज्ञ भगवान की कृपा थी जो दशरथ जी ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पुत्र प्राप्त किए थे। ये यज्ञ भगवान की कृपा थी कि विश्वामित्र बाबा ने, बक्सर वाले विश्वामित्र बाबा ने राम और जानकी को जोड़ करके और सारे विश्व में राम राज्य की प्रतिष्ठा का सूत्रपात किया। यज्ञ को निरर्थक बताते हो, तुम स्वयं निरर्थक हो, तुम पृथ्वी के भाग हो। जब दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया, अयम देव रुद्र को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। डर के मारे कोई यज्ञ नहीं करावे, बिना यज्ञ के जगत का कल्याण कैसे होगा। चिंता लगी तो दक्ष ने स्वयं रोष और तेज के आगे में आकर कहा, मैं यज्ञ कराऊंगा, मैं पहले न्योता बंद करूंगा उस रुद्र का, देखता हूं मेरा क्या करता है। दक्ष ने यज्ञ का ढांचा खड़ा किया, यज्ञ नहीं तो यज्ञ होता तो निर्वाह होता, केवल यज्ञ का ढांचा। अरे जो रुद्र को अपमानित करने के लिए किया जा रहा है, जो अहंकार छाती ठोक कर किया जा रहा है, और वो यज्ञ कहला जाएगा। नहीं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन अघ अजस की पावक को। उस यज्ञ में और देवी देवता लोग आवाहित होकर के विमानों पर बैठ कर अपनी शक्तियों से कतार के कतार जाने लग गए यज्ञ मंडप की ओर। 3 नहीं है, कौन कौन? विष्णु विरंची महेश बिहारी,
ऋषि और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से एक भी नहीं गए। जब रुद्र का न्योता बंद हुआ तो हमारा भी न्योता बंद, हम भी नहीं जाते। इन तीनों की बड़ी गुटबंदी है आपस में। चारपाई के एक पांव को पकड़ के खींचिए तो चारों पावे आएंगे, और एक को पकड़ के ढकेलिए तो चारों बाहर निकलेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से एक भी नहीं आए। बताओ वो यज्ञ कहला जाएगा क्या? यज्ञेश्वर आए नहीं, यज्ञ कैसे कर लोगे? कैलाश पर्वत पर बैठी हुई सती विलोकी व्योम विमाना, जात चले सुंदर विमाना। बड़े सुंदर सुंदर विमान कतार के कतार। भोलेनाथ, ये कौन लोग हैं विमानों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? ताकि देवता लोग अपनी देवियों के साथ कहीं यज्ञ में जा रहे हैं। अच्छा, कहीं यज्ञ हो रहा है उन्हें आता, बोले हरिद्वार में। हरिद्वार का तो बहुत विस्तार है। हरिद्वार में कहाँ यज्ञ हो रहा है? बोले कनखल में। कौन यज्ञ करा रहा है? भोलेनाथ। भोलेनाथ ने सोचा कि बता दूं, दक्ष प्रजापति कर रहे हैं तो तुरंत हट ठानेंगे। मेरे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, पाप क्यों नहीं चलते हैं, मुझको क्यों नहीं ले चलते? शंकर जी ने डालने की नियत से कहा, संसार है तो यज्ञ करते कराते तो कहाँ तक ध्यान दोगी? भजन करो। नहीं भोलेनाथ, जब इतना बता दिए ये थोड़ा बता दीजिए। नहीं मानोगी? क्या तो सुनो, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, तमक गई, मेरे पिताजी जब करा रहे हैं, देवता लोग जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? हमको क्यों नहीं ले चल रहे हैं? तो न्योता नहीं आया है। वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? देव बुलाए जाए और महादेव न बुलाए जाए। न्योता जरूर भेजा होगा पिताजी ने, कभी कभी डाक की गड़बड़ी हो जाती है। हाँ, उत्सव जीतने पर तब कार्ड पहुंचता है। अब क्या, अब तो गाड़ी निकल गई। पिताजी ने जरूर न्योता भेजा होगा। कहा कि डाक की गड़बड़ी से नहीं देवी, उनके दिल दिमाग की गड़बड़ी से ऐसा हुआ है। जानबूझ करके उन्होंने दक्ष सकल निज सुता बुलाए। 14 बेटे 15 बेटियों को न्योता दिया। 15 बेटी पहुंची है अपने अपने पति के साथ में, लेकिन 16वीं तुम और उनका एक दामाद में हमारे पैर तुमों की सराई। कहा कि आपके साथ पैर क्यों करेंगे पिताजी? बोले कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेते अजम करें अपमाना। पूरी कथा सुनाई। यद्यपि मेरी गलती नहीं थी, बिना गलती के उन्होंने मेरे ऊपर क्रोध करके और शाप दिया था कि इसे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। सती ने कहा कि भोलेनाथ कोई बात नहीं, पिता है। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ बिना बुलाए भी आया जा सकता है। पिता के घर में, गुरु जी के आश्रम पर, मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, तो बिना बुलाए भी जाने में कोई हर्ज नहीं है। आगे ठीक है, गुरु गया जाइए गुरु सकेगा, किंतु तदप विरोध मान कोई आ गए कल्याण न हो। जो विरोध मानते वहां तो किसी भी तरह से जाना ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी विरोध मानते हैं। सती जी ने कहा कि आप न जाइए तो कम से कम मुझको भेज दीजिए। आपका भी जाना उचित नहीं होगा, आपका भी जाना श्रेयस्कर नहीं होगा। नहीं बुलाए नहीं बड़ी बात हमारे भाई, हमारी समझ से तो
आपका भी जाना अच्छा नहीं होगा। सती जी नाराज हो गई और बड़ा भोए पड़ गई, आंखों में लाली आ गई और ऐसे श्वास खींचती छोड़ती हुई और बोली, आपको क्या पता किसी नारी हृदय पर क्या बीतेगी। अगर पता चल जाए मेरी पियर में जब हो रहा है, मेरी बहनें आई होंगी, मेरे जीजा लोग आए होंगे, बहनों के बाल बच्चे आए होंगे। शंकर जी ने कहा, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, नहीं मानती हो तो काली पीली क्यों हो रही हो, जाओ। मैं नहीं जाता। बोली कि मत जाओ, मुझे भेज दो। ततो विश्वस्य सती विहार तुम शोके में रोषे है। शंकर जी ने कहा, मैं नहीं जाता, आज मत जाओ, मुझे भेज दो, मैं चली जाओ। जब इतने पर उतार हो, नहीं मानती हो तो जाओ। दोनों से कहा कि ले जाओ, पहुंचाओ। कहीं देखा हर जतन को दक्ष कुमारी ये मुख्य दर्शन करो और विदा के त्रिपुरा। नहीं मानती तो ले जाओ, दोनों ले जाओ, इन्हें पहुंचाओ। और एक बात और, जब ये जा रही है तो इनके व्यवहार की सारी वस्तुएं ले जाओ। इनका गहना, कपड़ा, श्रृंगार पेटी, सिंदूर दान, इनके पाले हुए तोता, मैना, कंद, दर्पण, कुछ नहीं का सामान यहाँ नहीं रहेगा। क्यों? शंकर जी जानते हैं, बोले हो कहे में संशय नहीं, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। अब यहाँ वहां से बच के आएंगे नहीं, प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी इनको। और इनके प्राणांत के पीछे अगर इनके व्यवहार की कोई वस्तु यहाँ रहेगी तो मेरे हृदय में मेरा को उद्दीप्त करेगी, मेरे भजन में विक्षेप होगा। इनको अपनी जान प्यारी नहीं है तो जान अपना प्राण दे, मुझे भजन प्यारा है प्रभु का, मैं अपने भजन में विक्षेप नहीं आने दूंगा। सारी सामग्रियों के सहित लोग इनको बैल पर बिठा कर घड़िया शंख मृदंग बजाते ले गए। और वहां जाने पर कोई पूछने वाला नहीं, केवल माँ उठ करके चले गए। बस क्यों आई, कैसे आई, जल पी लो, कुछ भोजन करो, कुछ नहीं। सादर बनी मेरी माता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता। 15 बहने आपस में करना खुशी करती है, कहीं शर्म है, बिना बुलाए आई है, इसका न्योता भी नहीं गया था। अब चित चढ़े तो शंकर कहे। अब सती जी को पता चला कि भोलेनाथ क्यों मने कर रहे थे। सोचा कि ये तो घर का हाल है, अब चल के देखूं यज्ञ मंडप का क्या हाल है। यज्ञ मंडप में गई तो कतरों नदी खुशबू होकर भागा, कहीं शंकर का भाग में। चलो इतना ही नहीं, दक्ष की दृष्टि पड़ी सती पर, सो श्वास करना छोड़ के उठ के खड़े हो गए। ये कैसे आई मेरे यज्ञ में पूजन करने के लिए। सती विलोक जड़े सब गाता, क्रोध तुम्हारे ये कैसे है। सती ने कहा कि अब तो मैं कहीं की नहीं रही। इससे पहले एक भूल हो चुकी थी सती जी से। भगवान भोलेनाथ के मना करने पर भी भगवान भोलेनाथ के भी हृदय में विराजने वाले इष्ट प्रभु श्री सीताराम जी की परीक्षा करने के लिए सीता का वेश बनाया था, राम जी की परीक्षा करने की। तब से शंकर जी ने इनको कहा कि जिस सती के शरीर में मेरी इष्ट देवी सीता का स्वरूप उतर आया, अब वो सती को मेरे वाम भाग में बैठने का कोई अधिकार नहीं। सामने सिंहासन पर बिठाकर इनकी धूप आरती कर सकता हूँ, लेकिन वाम भाग में पत्नी की जगह पर इनको नहीं बिठाऊंगा। जब ये एक बार
पिता का स्वरूप अपने में धारण करने को। तो ससुराल से तो वैसे जा चुकी थी, पति परित्याग हृदय दुखभारी, और आज पियर का ये हाल, न पियर की रही न ससुराल की रही, वही कहावत ध्यान में आई, अब तो मैं न घर की रही न घाट की रही, क्या करूंगी अब जीवित रह करके प्राणों का परित्याग। तज्जों तुरंत देते हेतु उर्दर चंद्र बहुत मुश्किल, ऐसे शरीर त्यागे जल में डूब करके आत्महत्या का पाप लगेगा। पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लो, आत्महत्या का दोष लगेगा। इससे उस आत्मा को शांति नहीं मिला करती। तो योग धारणा से इन्होंने अग्नि प्रकट की अपने अंगूठे से। ये इस तरह की अग्नि या तो सतियां प्रकट करती है या योगी प्रकट करते हैं। असल योग अग्नि तन जारा भय सकल दुख हा गागा। किसी प्रेमी ने गाया है कि दगा किसी का सगार नहीं, आजमा के देख ले बिना बुलाए आदर ना कोई जाके दगा किसी का सगार नहीं, आजमा के देख ले बिना बुलाए आदर ना कोई जाके। दगा किसी का सगा नहीं, इस पर उदाहरण है। दगा किया दुर्योधन ने पांडव के संग में, भीमसेन को जहर खिलाकर डाला कुंड में, झूठ कपट से राज ले लिया भरा उमंग में, हुआ नतीजा बुरा मरे कौरव रण में। मैं लाचारी के मारे कोई शब्द स्पष्ट नहीं निकाल हो पा रहा है। आपको पंजाब से सीधे स्वर बन नहीं रहा है, लाचारी है, जैसा स्वर है इसके अनुसार सेवा हो रही है। झूठ कपट से दुर्योधन ने पांडवों का राज्य ले लिया, झूठ कपट से राज्य ले लिया भरा उमंग में, हुआ नतीजा बुरा मरे कौरव रण में। क्योंकि बेईमानी का वृक्ष बुरा है, क्योंकि बेईमानी का वृक्ष बुरा है, कोई लाके देख ले दगा का फल करवाओगा कोई खाते बेईमानी का वृक्ष बुरा कोई लाके देख ले दगा का फल करवाओगा कोई खाते। ये तो दगा किसी का सगा नहीं, इस पर उदाहरण रहा। अब बिना बुलाए आदर न कोई जाके देख ले, इस पर यही उदाहरण है कि बिना बुलाए सती गई अपमान हुआ भारी, योग अग्नि तन भस्म किया अति को त्रिपुरारी। वीरभद्र भगवान भोलेनाथ को खबर मिली कि सती ने शरीर त्याग दिया, घटा उनकी पटकी। वीरभद्र प्रकट हुए बड़े विशाल स्वरूप वाले, तम किम करोमि तिरुवंत महा भगवान भूतनाथ दक्षम सदव्यम जैन पठानाम दोमग्रही रुद्रवडाल सकोगे। वीरभद्र ने कहा स्वामी क्या किया है, क्या करो। कहा कि दक्ष ने जैसा कुकर्म किया है उसके इस करने का फल उसको दो। मैं अपना अपमान कर सकता हूँ, अपने आश्रित का अपनी शक्ति का अपमान नहीं कर सकता हूँ। दक्ष ले जाकर के वीरभद्र में जाकर के और महादेव ने वीरभद्र भेजा बलकारी, जबकि हुआ विध्वंस दक्ष की जान
बीमारी, क्योंकि मूर्ख को नहीं ज्ञान लगे, समझा के देख ले, मिट्टी में मिल जाए अकड़ कोई, अकड़ा के देख ले, मूर्ख को नहीं ज्ञान लगे, समझा के देख ले, मिट्टी में मिल जाए अकड़ कोई, अकड़ा के सगा किसी का सगा नहीं, अगुआ के देख ले, बिना बुलाए आकर ना कोई आके, सगा किसी का सगा नहीं, देख ले, बिना बुलाए आकर ना कोई आके। बोलो शंकर भगवान की है, श्री सती माता की है। जब ध्वंस जाए पुनकीना, सकल स्वर्ग विधिवत फल देना। वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक तोड़ करके अग्नि कुंड में झोंक दिया, भृगु की दाढ़ी नोच करके अग्नि कुंड में झोंक दी, उषा देवता के दांत तोड़ करके अग्नि कुंड में डाल दिए, भक्त देवता के निकाल करके अग्नि कुंड में फेंक दिए। हाय हाय मच गई। अब जब भी कोई कराएगा नहीं, प्रजा का कल्याण कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ लेकर जाकर शंकर जी को संतुष्ट किया स्तुति प्रार्थना से। और देवताओं कैसे आए? भोलेनाथ, आपको यज्ञ से कोई परहेज तो नहीं? आज यज्ञ से क्यों परहेज रखूंगा? यज्ञ तो मेरे प्रभु नारायण का स्वरूप है, बिना यज्ञ की जगत का कल्याण कैसे होगा? यज्ञ होना चाहिए ना, तो बिल्कुल होना चाहिए। और कैसे यज्ञ हो? यजमान बना पड़ा है, बोले और किसी को यजमान बनाओ। तो पहला यजमान का जब यह हाल हुआ, तब दूसरे को यजमान बनने की हिम्मत नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? बोले आप ईश्वर है, तब उस त्रिभुवन मार जियारी। ईश्वर केवल मार ही नहीं सकता है, बल्कि मरे हुए को जिला भी सकता है। गई बहू भोलेनाथ, भोलेनाथ हंस गए, बोले जितना भोला भाला हमको बुद्धू समझते हैं आप लोग, उतने नहीं है। क्या समझते हैं आप लोग? केवल उनको जिला देने से ही समस्या हल हो जाएगी? बोले हो जानी चाहिए, पर नहीं होगी। दक्ष शाप दे चुके हैं कि रुद्र को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, मुझे भाग नहीं मिलेगा। तो बोले ब्रह्मा बाबा, आप जाओगे उस यज्ञ में? यज्ञेश्वर नारायण जाएंगे क्या उस यज्ञ में? बोले नहीं, फिर तो कोई नहीं जाएंगे। तो फिर कैसे बात पड़ेगी? कहा कि हम आपको यज्ञ में भाग दिलाएंगे। कहा कि फिर तो और अनर्थ हो जाएगा। क्यों? अरे प्रजापति नायक की गद्दी पर बैठ करके जो शाप दिया गया है, अगर उस शाप को मिथ्या कर दोगे तो आगे चल करके किसी भी भारतीय ऋषि का और प्रजापति का और कोई विश्वास नहीं करेगा। हाँ, यह भी ठीक कहते हैं। तो उपाय क्या है? तो और कोई मध्यम मार्ग खोजो। तो ब्रह्मा जी बोले कि हाँ, मध्यम मार्ग मैंने खोज लिया। क्या? दक्ष का शाप सत्य रहे, इसके लिए यज्ञ की सूची सामग्री में आपको भाग नहीं मिलेगा। रह गया ना सत्य, जल्दी हम आपको यज्ञ में भाग दिलाएंगे। कैसे? बोले कि सूची सामग्री में भाग तो नहीं मिलेगा, लेकिन रुद्रभागोस्तु यदुच्छिष्टोद्भरस्य वै, यज्ञ संपन्न होने के बाद जो बचा खुचा होगा वो आपका भाग होगा। दूसरा कोई होता तो नट जाता होगा। तुमने हमको पत्थर झाड़ने वाला समझ लिया है क्या? ये सब
खा पी करके चले गए, पत्थर बाहर डाल दिया, तब उसको जाकर अपनी टोकरी में सबका जूठा कूठा लेने के लिए नहीं बचे हैं क्या? ऐसा सोच सकता था, कर सकता था कोई दूसरा होता तो। लेकिन शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं वही स्वीकार करता हूँ। यदि हमारे द्वारा उच्छिष्ट स्वीकार करने में सामाजिक सुख व्यवस्था बनती है, जगत का कल्याण होता है, तो हम उच्छिष्ट पर ही संतुष्ट हैं। या भोलापन में स्वीकार किया? भोलापन नहीं, चतुराई है। जगत गुरु है जी, जगत गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। ये देव तक के क्रम चलाइएगा क्या? देव तक फोटोग्राफी करिएगा क्या? अगर देव तक करिएगा तो विक्षेप होगा, कथा में अंतर पड़ेगा। किसी एक जगह खड़े होकर के अपना लेते रहो। बोलिए श्री यज्ञ भगवान की है। हाँ, अब जब बात बीच में विक्षेप हो ही गया तो एक बात और निवेदन कर ले। कल की तरह की, परसों की तरह पूजी आई है। भोला भैया गिरिजा के वर शिव भैया गिरिजा के वर शिव हर के आहार भंग संग धतुरा के पर, हर के आहार भंग धतुरा के पर, हर के आहार भंग संग धतुरा के पर, हर के आहार भंग संग धतुरा के पर। नाम नील कंठ जिनके कंठ में जार शिव हर हर नाम नील कंठ जिनके कंठ में जार शिव हर शिव हर तन में भी भूति गले सोए नाग विषधर, हाथ में त्रिशूल जटा गंगा के लार शिव हर हाथ में त्रिशूल जटा गंगा के लार जटा गंगा के लार शिव ये प्रसंग पर भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। यज्ञ की सच्ची सामग्री भले भाग में मिले, यज्ञ संपन्न होने के बाद जो बचा खुचा होगा वो भोलेनाथ का होगा। दूसरा कोई होता तो नहीं स्वीकार करता, लेकिन भोलेनाथ ने स्वीकार किया। भोलापन में नहीं, चतुराई में जगत गुरु ठहरे। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भोलेनाथ ने सोचा कि किसका उच्छिष्ट मिल रहा है? यज्ञ विशिष्ट, यज्ञ भगवान का उच्छिष्ट मैंने भगवत प्रसाद मिल रहा है। और यज्ञ शिष्ट को पाने का अधिकार संतों को होता है। ये गीता जी में प्रभु ने कहा है ना, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्लिशे गुंजते ते परम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्ट तो संतों को प्राप्त होता है। भोलेनाथ ने सोचा देवताओं में महादेव तो पहले से ही हूँ,
और अब यज्ञ शिष्ट को स्वीकार कर लूंगा तो संतों में भी मेरी गिनती हो जाएगी। वैष्णवानाम यथा संभव पुराणानाम इदं तथा। चलो ठीक है, आपको ये संपन्न होने के बाद जो कुछ बचा खुचा हो वो आपका भाग होगा। याद रखिएगा, बीच में और कथाएं भी आएंगी जिसमें इस प्रसंग को आधार पर समाधान मिलेगा।